वेकिंग स्टेट अर्थात जागृत अवस्था में आत्मा का कौन सा चरण कार्य करता है? आप सभी जानते होंगे, उसका नाम है वैश्वानर, जैसा कि हमने पिछले मंत्र में जाना। आज जानेंगे कि ड्रीमिंग स्टेट अर्थात स्वप्न अवस्था में आत्मा का कौन सा चरण एक्टिव है। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं मांडुक्य उपनिषद का अगला मंत्र हमें क्या सिखाता है। आत्मा का द्वितीय पाद तेजस, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ, सप्तांग एकोनविंशतिमुख, प्रविविक्त भुक्तैजसो द्वितीय पाद। अर्थात स्वप्न अवस्था जिसका स्थान है तथा जो अंतः प्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुखों वाला और सूक्ष्म विषयों का भोगता है, वह तेजस इसका दूसरा पाद है। अब जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो इस वर्ल्ड से डील कर रहे हैं। उस समय जो आत्मा का चरण एक्टिव है वह है वैश्वानर, परंतु बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला, लेकिन वो आउटवर्ड्स नहीं है, वो इनवर्ड्स है, अंतर्मुखी है। उसका नाम है तेजस। और वो कब एक्टिव है? जब हम सो रहे हैं, हमारी ड्रीमिंग स्टेट में, यानी कि स्वप्न अवस्था में। और वह कैसा है? आचार्य शंकराचार्य बताते हैं कि यह कुछ इस प्रकार से है जिस तरह से कोई वस्त्र को हमने रंग करके और फिर हम उसे घुमा रहे हैं। इस तरह से जो तेजस है वह विचरण करता है। सच में हम वहाँ नहीं हैं, परंतु स्वप्न में हमें बिल्कुल असली ही लगता है कि वही हम हैं। और वो जो स्वप्न में हमें नज़र आता है वो भी 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला ही है, जैसा कि वैश्वानर है। परंतु अंतर क्या है कि वो बाह्यमुखी है। वैश्वानर जो है वो बाहरी विषयों में लिप्त है और तेजस जो है वो आंतरिक विषयों में लिप्त है। जो हम वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं तो वैश्वानर एक्टिव है, और जो चीज़ें हमारे मन में रह गई, हमारे अंतःकरण में है और हम सोते समय उनके बारे में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है, तो उस समय जो स्टेट एक्टिव है वह है तेजस। 7 अंग वही हैं जो मैंने वैश्वानर के आपको बताए थे। जिस प्रकार आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि आकाश जिसका सिर है, सूर्य जिसके नेत्र हैं, अग्नि जिसका हृदय है, वायु जिसके प्राण हैं, और जल जिसका पेट है, पृथ्वी जिसके पैर हैं, एवं अंतरिक्ष जिसका शरीर है। वे 7 अंग हैं, वही वैश्वानर के भी हैं और वही तेजस के भी हैं। 19 मुख, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु और 4 अंतःकरण। ये भी तेजस के पास बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वैश्वानर के पास। अंतर यह है कि वैश्वानर स्थूल विषयों का भोग करता है, अर्थात बड़े विषयों का, और तेजस सूक्ष्म विषयों का भोग करता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस वर्ल्ड के साथ डील करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती जैसा हम चाहते हैं, और वे चीज़ें हमारे अंतःकरण में रह जाती हैं। फिर वे सूक्ष्म चीज़ें, उनका जो भोग करता है वह है तेजस। हम बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, कामनाएं रखते हैं, लेकिन वे पूर्ण नहीं हो पाती। परंतु जब स्वप्नावस्था में वे पूर्ण हो जाती हैं तो हम वैसे ही खुशी, वैसे ही आनंद का अनुभव करते हैं जैसा कि हम रियल लाइफ में करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो तेजस है वह सूक्ष्म विषयों का भोगता है। जब सब इंद्रियां बाहरी विषयों में लिप्त हैं तो वह है वैश्वानर अवस्था, और जब सारी इंद्रियां बिल्कुल ऐसे ही एक जगत में हैं जैसा बाहरी जगत है, परंतु वह जगत हमारे मन की उपज है, अंदर की ओर है, हमारी सारी इंद्रियां जो हैं हमारे मन की ओर झुकी हुई हैं, वह अवस्था है तेजस अवस्था। तो आप समझ पाए होंगे कि आत्मा के 2 पाद, पहला वैश्वानर और दूसरा तेजस क्या है। अगले मंत्र में जानेंगे कि आत्मा का तीसरा चरण कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।